What's up everyone? Welcome back to the channel. तो गाइज आज हम रिजर्व्स वाले टॉपिक को बिल्कुल खत्म कर देंगे। रिजर्व्स का याद करो, मैंने तुम लोगों को दो ट्रीटमेंट बताए थे, एक बार जब रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होना हो और एक बार जब डिस्ट्रीब्यूट ना होना हो। तो आज वो टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा टॉपिक है। तो विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मिनट, आइए लेट्स बिगिन। आओ जी, अब टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। रिजर्व्स में मैंने आपको स्पेशल रिजर्व्स भी कराए जैसे WCR, IFR, बट आज हम एक जनरल ट्रीटमेंट सीखने वाले हैं। उसके लिए आपको मेरे साथ साथ कॉन्सेप्ट समझना होगा। देखो, मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, चाहे 500 क्वेश्चन आ जाए तुम सारे कर जाओगे, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तुम्हारे से 5 क्वेश्चन भी नहीं होने वाले। तो मैं इसीलिए हर वीडियो में बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, और प्रैक्टिस आपको साथ साथ करके चलनी ही है। और इस वीक के एंड में इस पर्टिकुलर चैप्टर के पूरा चैप्टर आ रहा होगा जहाँ तक मैंने कराया है। टेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग होगा। प्रीवियस टेस्ट के सॉल्यूशंस भी मैं आपको इस वीक के एंड तक, संडे तक देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, आइए जल्दी से देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशो 1:1 था। सही, इन्होंने एक जनरल रिजर्व बनाया, एक जनरल रिजर्व बना लिया, लेट सपोज 1 लाख रुपीज़ का, और अब इनका रेशो जो है वो चेंज हो रहा है और रेशो हो रहा है 3:2। ठीक है, रेशो चेंज हो रहा है। अब मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने आपको बोला था कि अगर हम देखें, यहाँ पे दो सिचुएशंस बनती हैं। रेशो जब चेंज हो रहा है तो दो सिचुएशंस बनती हैं। पहली सिचुएशन तो ये है कि ए और बी ने जब पैसा लगाया होगा तो 50-50 हज़ार लगाए होंगे, 50,000। अगर इसका इन्होंने ट्रीटमेंट नहीं करा आज, तो जब भी फर्म बंद होगी तो रिजर्व 3:2 में जाएगा। अगर 3:2 में जाएगा तो ए को मिलेंगे 60,000 और बी को मिलेंगे 40,000। तो ए तो बाबा खुश हो जाएगा कि वाह मज़ा आ गया, 10,000 फालतू मिल रहे हैं, लगाए 50 थे मिले 60। बी रोएगा बैठ के, बी तो बहुत ही रोएगा कि ओ हो बड़ा नुकसान हो गया मेरा, मैं मारा गया, लगाए 50 थे मिले 40। इसका मतलब ए को गेन हो रहा था और बी को सेक्रीफाइस हो रहा था, है ना। तो ऐसा ना हो कि ये बहुत खुश और ये बहुत निराश बेचारा रोए, ऐसा ना हो। तो इसको रोने से रोकने के लिए मैंने आपको बताया था कि इसका ट्रीटमेंट ये है कि डिस्ट्रीब्यूट कर दो रिजर्व्स, डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तो हम क्या एंट्री कर देते थे? हम एंट्री कर देते थे जनरल रिजर्व डेबिट टू ए टू बी। पूरा लिखना प्लीज, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व आपके पास पूरा 1 लाख रुपए का, दोनों को 50,000 मिलेगा जितना जितना इन्होंने लगाया हुआ है। ये ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में काम होगा, तो ये भी हंसेगा और ये भी हंसेगा। ये रोने धोने वाला काम नहीं है, क्योंकि नए से कोई मतलब नहीं है ना। अब ये तो आपने पढ़ लिया कि जनरली सभी रिजर्व्स को हम जस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सर नया क्या है? नया टॉपिक ये है बेटा जी कि ए ने लगाए थे 50,000, बी ने भी लगाए थे 50,000। ठीक है, ए ने मिलेंगे 60,000 और बी को मिलेंगे 40,000। अगर न्यू रेशो के हिसाब से देखें तो एक तो तरीका था कि ये बांट लो। अगर मैं एक और ट्रीटमेंट पे जाऊं, तो हम अपने रिजर्व्स को बचाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि रिजर्व्स हमारे खत्म हो जाएं। हम ये नहीं चाहते कि हम रिजर्व घर लेके जाएं, क्योंकि एक बार फर्म से रिजर्व खत्म हो गया तो यार खत्म हो गया। ये एक 500 के नोट के जैसा है कि जब तक वो 500 है तब तक तो खर्च नहीं होगा, लेकिन आप उस 500 में से 20 रुपए का सामान ले लो, जब आपकी पॉकेट में वो 480 आए ना चेंज, वो सारे खत्म होते चले जाएंगे। देखो ऐसा होता है या नहीं होता है, कमेंट में बताना मुझे ज़रूर। जब तक वो नोट 500 है ना तब तक वो बचा रहेगा, बट जैसे ही वो चेंज आपकी पॉकेट में आया तो उसका नेचर है कि वो खर्च होता चला जाएगा और सारी चीज़ें खत्म, राइट। अब यहाँ पे भी यही सिचुएशन है। यहाँ पे अगर रिजर्व बांट दिया तो सर दोबारा पता नहीं कब बनेगा भी या नहीं बनेगा, हम लोग प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मैंने एक सॉल्यूशन निकाला। मैंने बोला कि भाई साहब ए को कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? 60,000 मिल रहा है फ्यूचर में, इस 1 लाख को ऐसे ही रहने दो। ए को 60,000 मिल रहा है ना, लगाया कितना था इसने? 50, इसको मिल कितना रहा है? 60।
तो अगर मैं इससे 10,000 अभी ले लूं, क्योंकि फ्यूचर में इसको 10,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, तो मैं 10,000 इससे अभी ले लूं और बी को दे दूं ये 10,000, क्योंकि इसको फ्यूचर में 10,000 कम मिल रहे हैं। तो अगर इसको 10,000 अभी मिल जाएंगे, फ्यूचर में 40 मिल जाएंगे, तो इसके 50 पूरे हो गए। इससे हमने 10 ले लिए, 60 इसको मिल जाएंगे, तो इसके पास 50 ही जाएंगे, तो सेटलमेंट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, हमने करना है कि जितना भी एक पार्टनर गेन कर रहा है उतना वो कंपनसेट कर दे उस पार्टनर को जिसको नुकसान हो रहा था रेशो बदलने से। तो एक तो हमारा 1 लाख का रिजर्व वहीं का वहीं रहा, हमारा रिजर्व बच गया पूरा का पूरा, और इसको भी रोना नहीं पड़ेगा, ये भी खुश, हाँ या ना। तो हम क्या करते हैं, हम लोग इस सिनेरियो में क्या बोलते हैं, जब रिजर्व्स आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट ना होना हो, तो अगर रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना है तो इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, हम लोग वी विल मेक एन एडजस्टमेंट एंट्री, यानी कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहे होंगे, ना कि हम ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होंगे, हम लोग सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहे होंगे। सर एडजस्टमेंट एंट्री क्या है, सबसे पहले कैलकुलेट कर दो कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। गेन और सेक्रीफाइस कैलकुलेट करने के बाद आप सीधा सीधा क्या करो, एंट्री करो गेनिंग डेबिट, जितना भी उसने गेन करा उससे ले लो, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। गेनिंग पार्टनर को डेबिट करो और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट करो, सही है या नहीं है। अब इसको सर करें कैसे, देखो ए रेशो बी 1:1 था, आपने नया रेशो ए रेशो बी का डिसाइड करा 3:2, तो सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है। अब जब सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालोगे तो ए और बी 1/2 1/2, न्यू रेशो 3/5 2/5, एलसीएम ले लो 10, एलसीएम ले लो 10, ठीक है। 5 - 6 और यहाँ पे 5 - 4, तो माइनस का 1/10 का गेन, 1/10 का सेक्रीफाइस, ठीक है। एंट्री करनी है गेनिंग टू सेक्रीफाइस, जो गेन कर रहा है उससे पैसा ले लो। तो आप कहोगे ए गेन कर रहा है, तो हम बोलेंगे ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी का कैपिटल अकाउंट। 1 लाख का रिजर्व था, 1 लाख इंटू 1/10, देखो 1/10 निकल गया है ना, यानी 10,000 रुपये ए देगा किसको, बी को। देखो आ गया नहीं आ गया हमारे पास सिस्टम। तो दिस इज हाउ हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, और एडजस्टमेंट एंट्री सेम गुडविल के जैसा होता है, जैसा गुडविल का सिखाया था गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग को ये एंट्री समझ में आ गई होगी, और रिजर्व वाला टॉपिक आपका पैक हो जाता है। बस 2 चीज़ें याद रखना, एक बार रिजर्व बांटना है, अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो बांटना है, कुछ इफ एंड बट नहीं है। बट अगर साइलेंट ना हुआ, क्वेश्चन बोले कि रिजर्व्स आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड या पार्टनर डिसाइडेड दैट रिजर्व्स आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो फिर ऐसे एंट्री पास करनी है। ओके, अब आओ जी नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक हेडिंग डालेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। सर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज क्या होता है? देखो हम लोग क्या करते हैं, जब भी रेशो चेंज होगा, whenever there is a change in profit sharing ratio, या जब भी एडमिशन हो, जब भी रिटायरमेंट हो, यानी जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, एक नया एग्रीमेंट बनेगा, कोई भी चेंजेस होंगे फर्म के बिहेवियर में, तो उस सिनेरियो में हम अपने एसेट्स की आज की वैल्यू चेक करते हैं। सपोज आज से 10 साल पहले एग्रीमेंट बना था, आज से 10 साल पहले रेशो डिसाइड हुआ था, तब लैंड 1 लाख की थी, क्या वो आज भी 1 लाख की होगी? आज नहीं होगी ना, 1 लाख की बढ़ गई होगी। तो हम लोग हर एसेट और लाइबिलिटी का आज का वैल्यू निकाल देते हैं, क्योंकि अब रेशो चेंज हो रहा है, तो आज तक का जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको तो पुराने ही रेशो में एडजस्ट कर दो ना। रेशो तो आज से चेंज हो रहा है, 10 साल पहले थोड़ी ना चेंज हुआ था। तो हम क्या करते हैं, हम आज के वैल्यू पे लेके आते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज को, और उनसे जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पुराने रेशो में ही। तो आज तक का हिसाब हो जाता है, इसके बाद जो भी होगा वो न्यू रेशो में होगा,
है ना। तो रीवैल्यूएशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। एक अकाउंट बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में बेसिकली डिफरेंस आता है एसेट्स का प्रीवियस वैल्यू में और आज की वैल्यू में। हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं कि पहले लैंड 1 लाख की थी, आज 1 20 की हो गई, तो 20,000 का फायदा हो गया। रीवैल्यूएशन में लिखो कि कितनी रीवैल्यू हुई। पहले क्रेडिटर 1 लाख का था, आज 80 हो गया, तो कितना रीवैल्यू हुआ लिखो इसके अंदर। समझ रहे हो। तो रीवैल्यूएशन में ये एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, तो डेबिट में सभी एक्सपेंसेस लॉसेस होंगे, क्रेडिट में सभी इनकम्स एंड गेन्स होंगे। अब सोचो फायदा कब होगा, फायदा इधर लिखना है क्रेडिट में। तो फायदा होगा सर अगर एसेट बढ़े, एसेट बढ़ेगा तो फायदा होगा ना, या लाइबिलिटी कम हो जाए, लाइबिलिटी कम होगा तो भी फायदा होगा, या फिर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट हो। सर अनरिकॉर्डेड मतलब पहले बुक्स में नहीं था, अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो एक तरीके से एसेट ही बढ़ रहा है ना। तो एसेट बढ़े तो फायदा होता है, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखो। लाइबिलिटी कम हो तो फायदा होता है, इसीलिए क्रेडिट साइड में लिखो। अनरिकॉर्डेड एसेट, पहले एसेट नहीं था अब है, रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसीलिए क्रेडिट साइड में लिखो। ठीक है। अब डेबिट में क्या आएगा सर, डेबिट में लॉसेस आएंगे। लॉस कब कब होगा, सबसे पहले अगर एसेट का वैल्यू कम हो रहा हो, एसेट का वैल्यू कम होगा तो नुकसान, या लाइबिलिटी बढ़ रहा हो तो भी नुकसान, या फिर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो जो अब आप रिकॉर्ड कर रहे हो, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जो अब आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो भी इधर आ जाएगी। तो हमारे पास इधर जो वैल्यू आएगी उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स, याद रखना प्रॉफिट ट्रांसफर होगा ओल्ड पार्टनर्स में इन ओल्ड रेशो। और अगर डिफरेंस इधर आ जाए, इस साइड डिफरेंस आ जाए, तो उसको लॉस बोलेंगे। वो भी सेम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशो में। तो अगर डिफरेंस इधर आता है, बैलेंस इधर आता है, तो उसको प्रॉफिट बोलेंगे। बैलेंस इधर आता है तो हम उसको लॉस बोलेंगे। बैलेंसिंग फिगर हमेशा की तरह डेबिट में प्रॉफिट, क्रेडिट में लॉस। ठीक है जी। सर ये जो प्रॉफिट या लॉस है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात बस यही है बेटा जी कि ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन करते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का, इसको आज की वैल्यू से कंपेयर करते हैं, और किस तरीके से चीज़ें चलती हैं ये मैंने आपको दिखा दी। राइट। अब हमारे पास इस चैप्टर में बेटा जी बस कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस बचे हैं और हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो कल की क्लास में हम कॉम्प्रीहेंसिव करेंगे, ये ख़त्म। अगले पूरे वीक में मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा एडमिशन और रिटायरमेंट कराने की, एंड मंथ एंड तक पूरी कोशिश रहेगी डेथ डिसोल्यूशन। जितना भी मैक्सिमम हो पाएगा, टारगेट पार्टनरशिप का है, पूरी कोशिश करेंगे कि पार्टनरशिप हम कंप्लीट करें। थोड़ा बहुत रह भी गया तो नो मैटर्स, वो भी हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर ही लेंगे। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आज मैंने आपको 2 टॉपिक्स बताए हैं, रिजर्व्स ना डिस्ट्रीब्यूट करने हो तो कैसे करना है, और रीवैल्यूएशन वाला टॉपिक किस तरीके से करना है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। कुछ डाउट आता है तो लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन, एंड विल प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट वीडियो इन next class. Thank you so much everyone. I'm gonna see you all super soon. Till then, keep growing and keep glowing.